प्यारे छात्र, क्या दिशा दूरी के इतने बड़े प्रश्न को मात्र 5 सेकंड में उड़ाया जा सकता है? तो बिल्कुल जवाब है हाँ। ये साइज तो काफी छोटी लग रही है, अगर साइज यहां से लेके अगर यहां तक की भी हुई ना तो भी हम 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं। सर जी किस रूल से उड़ा सकते हैं? तो उस रूल का नाम है NESW। सर जी ये NESW क्या होता है? तो अगले 5 मिनट में सिखा दूंगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे हमको तो भैया NESW आता है, वो सर जी सिखाए थे। भैया आपको अभी बहुत कुछ नहीं आता है। NESW में बहुत कुछ नहीं आता है जो आपको नहीं सिखाया गया। मतलब एक ऐसा स्पेशल केस बनता है जब समकोण त्रिभुज बनता है तो वो वाला केस आपको नहीं कराया गया है। तो इस रुक जाइए, अभी आप उसको भी सीख के जाइए। इकलौता YouTube पे ऐसा वीडियो होने वाला है जहां NESW क्या होता है, कैसे होता है, कहां से होता है, कितने वैरायटी होता है, कैसे कैसे लगाते हैं, सब आपको सिखा दिया जाएगा। और डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे प्यारे छात्र 5 सेकंड में उड़ा देंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 5 सेकंड में उड़ा देंगे। आप 2026 का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कोई का मतलब कोई भी, जहां रीजनिंग आता है डायरेक्शन टेस्ट का 3 से 4 क्वेश्चन रखा जाता है और कोई भी क्वेश्चन आप 3 से 4 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो इन बड़े प्रश्नों को हम निपटाएंगे जरूर और सारे केस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं ताकि मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहली जो बात आपको समझनी है मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो समझनी है कि NESW होता क्या है। तो वो पहले हम आपको बता दें, N क्या होता है, E क्या होता है, S क्या होता है, W क्या होता है। तो पहले आप मुझे बताइए दिशाएं क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर दिशा, दिशा क्या होता है? सर ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? दिशा तो 4 होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब बात है किधर पूर्व लेते हो, किधर पश्चिम लेते हो, किधर उत्तर लेते हो, किधर दक्षिण लेते हो। तो आप बोलोगे सर ये इंडिया का मैप है, दाहिने हाथ पे पूर्व है जिसे ईस्ट यानी ई कहते हैं, बाएं हाथ पे पश्चिम है जिसे वेस्ट यानी डब्ल्यू कहते हैं, उत्तर है जिसे आप नॉर्थ यानी एन कहते हैं, और साउथ यानी यस कहते हैं। तो यानी एकदम उसी तरह हमें चलना है, इंडियन मैप के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। बिल्कुल जैसे इंडियन मैप में दिशाएं हैं वैसे ही हमें दिशा ले लेना है। हमें अपने दाहिने हाथ पे पूरब लेना है जिसे ईस्ट यानी ई, बाएं हाथ पे पश्चिम, पश्चिम का मतलब वेस्ट, वेस्ट का मतलब डब्लू, ऊपर उत्तर, उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब एन, नीचे दक्षिण, दक्षिण का मतलब साउथ, साउथ का मतलब एस। अब आपको दिख गया होगा क्या है एन, क्या है ई, क्या है एस, क्या है डब्लू, NESW। अच्छा घड़ी कैसे चलता है? सदी घड़ी बहुत बढ़िया चलता है, बहुत गजब का चलता है और ऐसे चलता है। अगर घड़ी में ये 12 है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसी को ही कहते हैं घड़ी की दिशा। तो मैं बोलूं घड़ी के दिशा में इनका क्रम क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे सर घड़ी के दिशा में बनेगा NESW, NESW, फिर से NESW, NESW, NESW। सर साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल चलाते रहो तो NESW, फिर साइकिल NESW, साइकिल NESW। हाँ सर क्लियर हो गया। अब ये मान लो ये जो है बिल्कुल हमारे ऐसे बैठा हुआ है, तो इसका दाहिना हमारा दाहिना, इसका बायां हमारा बायां। तो अब बताना जरा N के दाहिने पे कौन है? सर N के दाहिने पे E, E के दाहिने पे S, S के दाहिने पे W और W के दाहिने पे सर साइकिल बन जाएगा N। दाहिने पे E, दाहिने पे S, दाहिने पे W, दाहिने पे N। हो गया क्लियर? नॉर्थ के दाहिने पे ईस्ट, ईस्ट के दाहिने पे साउथ, साउथ के दाहिने पे वेस्ट और वेस्ट के दाहिने पे नॉर्थ। अब मैं बोलूं लेफ्ट पे, लेफ्ट पे बाएं, तो ये वेस्ट के बाएं पे साउथ, साउथ के बाएं पे ईस्ट, ईस्ट के बाएं पे नॉर्थ और नॉर्थ के बाएं पे सर साइकिल, तो ये वेस्ट है ना। ये बाएं पे साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और फिर बाएं पे ये वेस्ट। हो गया क्लियर? हाँ सर हो गया क्लियर। पहली बात क्लियर हो गया, तो आइए दूसरी और तीसरी बात क्लियर करते हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आया और गया। दूसरी बात मेरे प्यारे छात्रों को जो समझनी है और वो मैं समझा के ही रहूंगा, कभी अगर अपोजिट कॉम्बिनेशन मिले। सर अपोजिट क्या होता है? अरे अपोजिट भैया आप जानते हैं अपोजिट क्या होता है? ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। तो कभी अगर अपोजिट कॉम्बिनेशन मिले तो वहां पे वैल्यू घट जाती है और सेम कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो वैल्यू जुड़ जाता है। सर सेम कॉम्बिनेशन क्या होता है? सेम ईस्ट ईस्ट, वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। तो अगर सेम कॉम्बिनेशन है तो वैल्यू जुड़ जाता है। और अपोजिट कॉम्बिनेशन, अपोजिट तो 2 ही बनते हैं, 2 ही अपोजिट यहां बनते हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो अपोजिट कॉम्बिनेशन घटा देना है
और सेम कॉम्बिनेशन जोड़ देना है। सर जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहले सेम कॉम्बिनेशन समझो। मान लो मैंने आपसे ये बोला कि भैया 5 किलोमीटर पूरब चले जाओ, तो अब मस्त गाना सुनते हुए 5 किलोमीटर पूरब यहां आ गए। अब मैं बोला अच्छा आ गए, अब एक काम करो 5 किलोमीटर पूरब और चले जाओ, तो लो भैया 5 किलोमीटर पूरब और चले गए। तो भैया 5 किलोमीटर पूरब से 5 किलोमीटर पूरब चले गए, तो कुल 5 5 10 चले गए। तो आप देखिए पूरब से पूरब गए तो कहीं ना कहीं 5 5 10 चले गए, इसलिए सेम जुड़ जाता है। भैया पश्चिम 5 आया और फिर पश्चिम चले गए तो भैया 10 चले गए, इसीलिए सेम सेम जुड़ जाता है। सर जी क्लियर हो गया? घटाते क्यों है ये बता दो। घटाते इसलिए है, मान लो मैंने भैया से बोला भैया 5 पूरब चले जाओ, और भैया हमारे 5 पूरब आ गए, तो भैया अब यहाँ आ गए। अब मैं बोला अब एक काम करो, आप 5 पूरब आ गए ना, आप 5 पश्चिम आ जाओ। तो सर इस वाले पॉइंट से पश्चिम तो इधर ही होगा, तो 5 पश्चिम आएंगे तो फिर इसी बिंदी पे आके रुक जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। तो 5 पूरब जाके 5 पश्चिम आ गए तो 0 हो गए, यानी घट गए। 5 से 5 यानी ईस्ट से वेस्ट आ गए तो 0 हो गए, इसीलिए हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। 5 से 5 आए तो 5 - 5 0 हो गए। हो गया क्लियर? तो अपोजिट कॉम्बिनेशन हमेशा घट जाता है। अब ऐसे खुद सोचो ना, मान लो मैं ऐसे 5 नॉर्थ में गया, फिर आपने बोला अब सर 5 साउथ में चले जाओ, तो लो भैया फिर वहीं आ गया। ये मान लो 5 साउथ में गया, अब नॉर्थ में आऊंगा तो फिर 0 हो जाऊंगा। तो अपोजिट कॉम्बिनेशन मेरे बच्चों को माइनस कर देना है और सेम कॉम्बिनेशन मेरे बच्चों को जोड़ देना है। तीसरी और आखिरी बात आपको समझनी है, उसके बाद दुनिया का कोई क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूं, देशभक्त आदमी, फौजी आदमी, देश सेवा करके आया हूं और आपका सेवा कर रहा हूं। मजा ना आए तो पढ़ना छोड़ दीजिएगा मुझसे। तीसरी बात जो आपको समझनी है वो समझनी है, अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर ए बी के 5 पूरब में है, अगर ए बी के 5 पूरब में है तो ये बी ए के 5 पश्चिम में होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। अगर ये इसके पूरब में है तो ये वाले इनके पश्चिम में होंगे। हाँ ये सब आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूं। अगर ये ए जो है, ए बी के अगर 5 उत्तर में है, अगर उत्तर में है तो ये जो है इनके 5 दक्षिण में होंगे, ये फिक्स है। अब आइए देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे जाएगा। हमको तो क्वेश्चन पे दया आ जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन बेचारा मर मर के एग्जामिनर बनाता है और हमारे जैसे टीचर उसको सेकंडों में उड़ा देते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे। निवेदन है, इस क्वेश्चन को प्लीज 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 आप मत लगाइएगा, वरना हम बुरा मान जाएंगे। इसलिए हम बुरा मान जाएंगे क्योंकि भैया पहला अधिकार मेरा है। पहला क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, उसके बाद दूसरा आप लगाओगे, फिर तीसरा आप लगाओगे, चौथा आप लगाओगे, पांचवा आप लगाओगे, छठवां सातवां लास्ट तक आप ही लगाओगे। फिर जब स्पेशल केस आएगा तो फिर हम लगाएंगे, फिर आप ही लगाओगे, फिर आप एग्जाम में लगा देना। आइए देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मस्त लिख लीजिए NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हिंदी एकदम प्योर हिंदी, कसम खा लिया भैया हमको उत्तर को उत्तर ही बोलना है, नॉर्थ बोलना ही नहीं। हमारी अंग्रेजी एकदम नील है, तो ठीक है आप लिख लीजिएगा उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, वही क्रम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। इतना नील नहीं होंगे, हमें पता आप NESW ही लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। इकाई बिंदु ए से शुरू किया, दक्षिण में 18 गया तो साउथ के नीचे लिखिए 18। फिर दाहिने मुड़ा, दाहिने इधर, दाहिने मुड़ा 25 गया, बहुत बढ़िया। फिर दाहिने मुड़ा 9, दाहिने जाएगा तो इधर आ जाएगा, आप समझ चुके हैं, दाहिने मुड़ा 9। फिर दाहिने मुड़ा, दाहिने इधर जाएगा, दाहिने मुड़ा 11। इसके बाद दाहिने, इसका दाहिने इधर 5। फिर बाएं, अब इसका बायां ये, इसका बायां 4, और फिर अंत में बाएं, अंत इसका बायां इधर 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 इधर, अंत में बाएं 14। चला और पी पर रुक गया। भैया ए से चला था और मस्त आके पी पे रुक गया। यहां तक बात समझ में आई क्या? देखिए फिर से देख लीजिए, दक्षिण 18 गया, दाहिने 25 आया, फिर दाहिने 9 आया, फिर दाहिने 11 आया, फिर दाहिने 5 आया, और 5 आने के बाद फिर बाएं 4 आ गया था, और फिर बाएं कितना आ गया था, 14 आ गया था, है ना। और जहां पहुंचना है पी पर पहुंच गया। अब आइए भैया हम उस वैल्यू को घटाते हैं। अपोजिट वाला वैल्यू घट जाता है क्योंकि हम ईस्ट जाके वेस्ट आएंगे, घट जाएगा, हम नॉर्थ जाके साउथ आएंगे तो घट जाएगा। अपोजिट कॉम्बिनेशन माइनस करते हैं, आइए वो करते हैं। अब ध्यान से सभी लोग देखना, अपोजिट कॉम्बिनेशन घटाने वाला कौन कौन सा है, नॉर्थ साउथ है और ईस्ट का वेस्ट है। तो पहले आओ हम नॉर्थ और साउथ का हिसाब किताब कर लेते हैं, उसके बाद ईस्ट वेस्ट का करेंगे। तो नॉर्थ का 14 9 23 और साउथ का 18 5 23, तो ये 23 इस 23 से खत्म हो जाएगा। आप खुद ही सोचो, 23 जाके 23 आ गए तो बचा है क्या, घंटा, खत्म।
तो ये 23 14 9 23 18 5 23 से खत्म हो गया। अब ये ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट जाके वेस्ट, तो घटोगे ही घटोगे ही घटोगे ही, तो आओ घटा लेते हैं। अपोजिट कॉम्बिनेशन घटता है, तो ये 15 और ये 25, तो 25, ये 15 और ये 25, तो 25 में से 15 गया, 25 और ये 15, 25 में से 15 गया, कितना बचा 10। अब बात है 10 का क्या बचा, तो जो ज्यादा होता है भैया वही बचता है, जो ज्यादा होता है वही बचता है। तो ये W ज्यादा है तो W बचेगा, यानी जो बचा वो बचा 10 का वेस्ट, 10 का वेस्ट, 10 का वेस्ट। अब रुको जाओ पार्थ, रुको, यहां गलती कर दोगे। कैसे गलती करोगे, सुनो ध्यान से। सर ये 10 वेस्ट क्या निकला, ये 10 वेस्ट ये निकला कि मान लो यहां से चला है, मान लो यहां से चला है, यहां से यहां से यहां से यहां से चला है, तो अभी जहां पहुंचा है वो 10 वेस्ट में पहुंचा है। तो ये जो आंसर निकलता है वो निकलता है कि जहां से चला है और जहां को पहुंचा है तो कितना पहुंचा है और किस दिशा में पहुंचा है। तो ये 10 वेस्ट का मतलब है, मान लो यहां से चला है, यहां से अगर चला है तो जो पहुंचा है अभी वो 10 वेस्ट में पहुंचा है। अब शुरू में अभी हमने एक बात बताई थी पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में बताई थी कि अगर ये इसके 10 वेस्ट में है तो ये वाला इसके 10 ईस्ट में हो, ये बात है। अगर उसने ये पूछा होता कि शुरू से जहां से चला है ए से पी पर है तो किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, तो आप बोलते 10 वेस्ट में है। लेकिन उसने बेईमानी कर दिया, उसने पूछा कि भैया वो ए पर फिर से जाना चाहता है, मतलब बेईमान आदमी फिर शुरू वाले पे ही जाना चाहता है। तो भैया अगर वो 10 वेस्ट में है तो शुरू में जाना है तो 10 ईस्ट में जाएगा। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा 10 ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। बोलो भैया क्लियर हुआ क्या, जल्दी से ईमानदारी वाला बताना, क्लियर हुआ क्या। बहुत बढ़िया, हो गया ना क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम आपके साथ ही खड़े हैं भैया, सब करा के जाएंगे, चिंता मत करो। करो इसको सभी, बिल्कुल एक्सपर्ट ना बना दिए तो कहना, करना जरा सभी लोग। चलो अब भैया फिर से बता देते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इतना अंग्रेजी नील थोड़ी है कि NESW ना लिख पाए, हटो, लिखेंगे NESW। पढ़ो अभी, गौतम बिंदु वाई से शुरू किया और पूरब 34 गया, ले जाओ भैया पूरब 34। चलो उसके बाद दाहिने, इधर दाहिने मुड़ा कितना गया 68, फिर दाहिने मुड़ा कितना गया 55, फिर दाहिने मुड़ा कितना गया 11, फिर दाहिने मुड़ा कितना गया 81, फिर बाएं मुड़ा, अब ये यहां से बाएं इधर आ जाएगा, बाएं मुड़ा कितना चला 57 और जेड पर रुक गया। बहुत बढ़िया भैया, रुकना तुम्हारा जरूरी था, वाई से चले जेड पर रुक गए, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुम रुक गए। हमको लगा कि बॉर्डर पार कर जाओगे लेकिन रुक गए, अच्छी बात है। अब आओ बैलेंस करते हैं, नॉर्थ जाके साउथ आना घट जाओगे, ईस्ट जाके वेस्ट आना घट जाओगे, तो अपोजिट कॉम्बिनेशन आओ घटा लेते हैं। पहले नॉर्थ साउथ का हिसाब कर लेते हैं, नॉर्थ का 58, साउथ का सॉरी नॉर्थ का 57 11 68, साउथ का 68 कैंसिल हो जाएगा। अब ये ईस्ट और वेस्ट का ही घटाव बचा हुआ है क्योंकि ईस्ट जाके वेस्ट आएगा तो घट ही जाएगा, तो आप घटा लेते हैं। तो 34 और 81 115 और 115 में से अगर 55 चला जाएगा तो बचेगा भैया 60। क्या बचेगा सर, ई ज्यादा है तो ई बचेगा 60 ईस्ट। अब पार्थ रुक जाओ, 60 ईस्ट क्या निकला, मान लो यहां से चला है, यहां से तो जहां पहुंचा है वो 60 ईस्ट में पहुंचा है। तो अगर 60 ईस्ट में पहुंचा है तो अगर शुरू में आना पड़े तो उसे 60 वेस्ट में आना पड़े। तो यही आपसे पूछ रहा था, देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, उसने ये पूछा है कि भैया बहुत बेईमान आदमी है, वो वाई पर फिर से जाना चाह रहा है, मतलब शुरू वाले पे जाना चाह रहा है। तो अगर पहुंचा कहाँ है, अगर पहुंचा 60 ईस्ट में है, ध्यान से सुनिए कहाँ पहुंचा है, पहुंचा अगर 60 ईस्ट में है, 60 ईस्ट में है, पहुंचा 60 ईस्ट में है तो आना पड़ेगा उसे 60 वेस्ट में। तो आना क्या पड़ेगा 60 वेस्ट में, आंसर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पश्चिम। अगर उसने यही पूछ लिया होता, बताओ जरा, बताओ बच्चों ये बताओ कि वाई से जेड किस दिशा में है, कितना दूरी पे है, तो 60 ईस्ट में है। लेकिन अगर जेड से वाई जाना पड़े तो भैया 60 वेस्ट जाना पड़ेगा।
अरे आ रहा है क्या मजा? हाँ मुझे पता है, कह तो रहा हूँ सब बता दूंगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जी एक बात बताओ। मैं बोलूँ क्या बताओ? सर जी एक बात बताओ, चलो नॉर्थ साउथ बैलेंस कर दिए, ईस्ट वेस्ट अपोजिट ही क्यों बचा रहे हो? ये वाला नहीं बच सकता क्या? सर जी ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर जी आप बुद्धिमानी दिखा रहे हो। मैं बोलूं क्या दिखा रहा हूं? सर जी या तो आप ईस्ट वेस्ट बचा रहे हो या तो आप नॉर्थ साउथ बचा रहे हो। क्या ऐसे ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट साउथ या साउथ ईस्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बच सकता है। अभी कराएंगे भैया, थोड़ा धैर्य तो रखो, सब करा देंगे, मजा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो। करो इसे भी, करना जरा सभी लोग। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं भैया तो वीडियो रोक लीजिए, एक कॉपी पेन ले लीजिए, उसको करिए जैसे कहें। बताइए। चलिए आइए 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 मेरे बच्चे, आइए करा देते हैं आपको। इसका भी पोस्टमार्टम है ना, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और जेड ए से शुरू किया और पूरब 12 गया, ठीक है, चले जाओ पूरब 12। क्या कर लोगे जाके? फिर दाहिने 17, चलो जाओ दाहिने 17। फिर दाहिने 32, चले जाओ दाहिने 32, ठीक है। और फिर दाहिने 7, इधर दाहिने जाएंगे तो यहां आ जाएंगे दाहिने 7, उसके बाद दाहिने 7, इसके बाद दाहिने 10, चले जाओ दाहिने 10। फिर बाएं 4, बाएं इधर आ जाओ 4, और बाएं 4 आने के बाद अब ले जाओ कहीं अंत में दाहिने 10, अब दाहिने इधर चले जाओ 10। अरे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, चल जाएगा चल जाएगा, हो गया। और प्रभु जड़ से नहीं, ये तो जड़ आदमी है, ए से चले थे और ये पी पर आ गए ना, 10 चल के पी पर आ गए, ठीक है। अब आप बैलेंस कर लेते हैं तो ध्यान से देखना, 12 10 22 10 32 का ईस्ट, 32 के वेस्ट से बैलेंस, 32 ईस्ट 32 वेस्ट, खत्म। अब बचेगा यही, ये नॉर्थ साउथ भी तो माइनस होता है, तो 7 4 11 और ये 17, तो 11 और 17, 11 17, 11 17 का अंतर 6। अब कौन ज्यादा है सर? एस ज्यादा है तो बचेगा एस साउथ। अब पार्थ रुको, 6 साउथ का मतलब अगर मान लो यहां से चला है तो अभी लास्ट में वो 6 साउथ में है, लास्ट में 6 साउथ में है, तो अगर लास्ट में 6 साउथ में है तो अगर शुरू में जाना पड़ा तो 6 नॉर्थ में जाना पड़ेगा। और यही कह रहा है कि भैया वो बहुत जिद्दी है, रोने लगा, कह रहा हम शुरू में ही जाएंगे, तो शुरू में जाना है तो 6 नॉर्थ चले जाओ, बीबी कब सही हो जाएगा। अरे बोलिए क्लियर है? अब एक काम और कर लीजिए, थोड़ा सा पेट की बात है तो थोड़ा पेट के लिए भी जो है कुछ बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। हमारी भी बीवी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो हाँ आप भी मेरे ही हो, इसीलिए ये कोर्स 99 से हटवा दिया, 49 में कर दी हूं। जैसे मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, आप भी तो मेरे बच्चे ही हैं, तो आपके लिए मैंने ये 99 वाला कोर्स 49 में कर दिया है। मैथ बाय डीपी सर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्सेज में चले जाइएगा, रीजनिंग स्पेशल 2.0 लीजिएगा, 1.0 मत लीजिएगा, 2.0 लीजिएगा, और 49 में दुनिया की सबसे बेहतरीन रीजनिंग आप पढ़ेंगे। जरूर जुड़ जाइएगा, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। चलिए आइए, सारे केस कराऊंगा भैया, मजा ना आए तो कहना बस। चलो एक और कर दो, फिर हम आपको थोड़ा सा स्पेशल कराते हैं, स्पेशल करना जरा इसे, सब स्पेशल केस आज करा देंगे हम आप, करना जरा सभी लोग। चलिए एक बार वीडियो को रोक के ट्राई करिए तो। चलो भैया टाइम खत्म हो गया,
अब जल्दी से लिख लेते हैं, NESW, NESW, NESW। तो विकास बिंदु वाई से शुरू किया, दक्षिण 81 गया, ले जाइए दक्षिण 81, फिर दाहिने मतलब इधर, दाहिने मुड़ा कितना गया 77, ठीक है। फिर दाहिने, दाहिने मतलब इधर, दाहिने मुड़ा कितना आया 27, ठीक है 27। फिर दाहिने मतलब इधर, दाहिने मुड़ा कितना आया 35, ठीक है। फिर दाहिने इधर, दाहिने इधर कितना 39, और फिर बाएं, बाएं इधर, बाएं मुड़ के कितना 42। अरे हो गया क्या क्लियर? और जेड पर पहुंच गया। भैया रुक गए, बहुत अच्छी बात है, हम तो थकी जा रहे थे, इतना कौन चलता है। अब ध्यान से देखना, ये 35, 42, 77 का ईस्ट 77 के वेस्ट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10, 120, 120 का साउथ और 120 का साउथ और 27 का नॉर्थ, तो ये बचेगा 93 का साउथ, 93 का साउथ, 93 का साउथ। अरे हो रहा है क्या क्लियर? ये बैलेंस हो गया, ये 120 और ये 27, तो ये घटाएंगे तो 93, ये ज्यादा है तो ये बचेगा 93 साउथ, मतलब जहां से चला है वहां से 93 साउथ में है, जहां से चला है वहां से 93 साउथ में है। और अगर उसे शुरू में जाना पड़ा तो 93 नॉर्थ में जाना पड़ेगा। और यही वो कह रहा है कि भैया हम फिर से वाई पे जाएंगे, लगा रोने, हम बोला शुरू में जाएंगे, तो शुरू में जाना है तो आप 93 नॉर्थ में चले जाओ, शुरू में जाना है तो आप 93 नॉर्थ में चले जाओ, बस ठीक है। चलिए चलो एक और कर दो, फिर जो है हम बात को और आगे बढ़ाएंगे। भैया रुक जाओ, हम सब कराएंगे। थोड़ा सा जो आप सोच रहे हो ना, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि सर जी जरूरी नहीं है कि हमेशा अपोजिट वाला ही बचे। हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है, थोड़ा रुक तो जाओ, एक दो क्वेश्चन और रुक लो भाई, अच्छी चीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। रुको अभी बता रहे हैं। चलिए बताइए। सफलतापूर्वक मैं काला हो चुका हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि लाइट चली गई है तो मैं काला हो चुका हूं, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, कंटेंट सबको सबसे गोरा वाला आपको देने वाला, ठीक है। चलिए NESW है ना। चलिए उमेश बिंदु वाई से शुरू किया, दक्षिण 83 गया, इधर दक्षिण कितना आ गया 83 आ गया। फिर बाएं मतलब इधर, बाएं मुड़ा 31 आ गया, ठीक है। और फिर बाएं 45, चलो यहाँ बाएं 45 आ गया, ठीक है। और फिर बाएं 55, इसका बाएं इधर 55 आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद फिर दाहिने, इसका दाहिने इधर, दाहिने 38 आ गया, बहुत बढ़िया। और फिर बाएं 16 है ना, बाएं मतलब किधर, बाएं मतलब इधर। एक बार देख लीजिए, फिर से देख लेता हूं, मुझे लग रहा है मैं कंफ्यूज तो नहीं हो गया। ये दक्षिण 83, बाएं 31 और फिर बाएं 45, उसके बाद ये बाएं 55, फिर दाहिने 38, ठीक है। और फिर बाएं 16, इसका बाएं इधर 16 है ना। और भैया जेड पर पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए 45 और 38, 83 का नॉर्थ, 83 से साउथ से बैलेंस हो गया। और ये 55 और 16 71 और ये 31, तो ईस्ट और वेस्ट घटता है, तो 71 में से 31 जाएगा 40, 40 का क्या 40 का वेस्ट। इसका मतलब है, रुकिए, कि जहां से मान लो यहां से चला है तो 40 वेस्ट में पहुंचा है, अगर यहां से चला है तो 40 वेस्ट में पहुंचा है, और अगर शुरू में जाना है तो 40 ईस्ट में जाना पड़ेगा। तो आपको देखिए वो यही पूछ रहा है कि वो वाई पर वापस जाना चाह रहा है, मतलब शुरू वाले पे वापस जाना चाह रहा है, तो इसे 40 ईस्ट में आना पड़ेगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो इंतजार है उसको करा देते हैं, लेकिन इसको भी कर लीजिए। कभी कभी बाएं दाएं नहीं मोड़ के डायरेक्शन ही बदल देता है, दिशा के बारे में ही बोलता है, तो दिशा में बोले तो दिशा के नीचे ही रखिए और वैसे ही लगाइए। एक बार इसको सोचिए। चलिए NESW है ना, NESW,
SW, ठीक है। आई श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम गई, चलो वेस्ट कितना चली गई, पश्चिम। फिर दक्षिण, दक्षिण क्या होता है, साउथ होता है, साउथ कितना चली गई, 11। दाहिने नहीं मुड़ा है कि दाहिने यहां आ गया, अरे दक्षिण दिशा में तो दक्षिण वाले के ही नीचे 11। फिर पूरब, पूरब दिशा ये, पूरब कितना गई, 13। और अंत में पश्चिम, पश्चिम किधर है, ये है पश्चिम, ये अंत में पश्चिम कितना गई, 4। हो गया, हो गया सेट। तो इस बार जिस डायरेक्शन में चला है उसी डायरेक्शन के नीचे मैंने रखा है। तो ये 13 का वेस्ट, 13 के ईस्ट से बैलेंस, और बचा क्या, 11 साउथ। मतलब जहां से चला है, मान लो यहां से चला है तो 11 साउथ में है, और फिलहाल दूरी पूछा है तो आंसर तो मेरा 11, बात खत्म। अगर ये पूछा होता बताओ किस दिशा में है, तो 11 साउथ में है, 11 साउथ में है, 11 साउथ में है। प्रभु इतना काला क्यों कर दिया हमें? प्रभु का जवाब लाइट चली गई तो काला हो गए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब चलिए सोच रहे हैं सिखा दे, सिखा दे, सिखा दे, चलो सिखा ही देते हैं, सिखा देते हैं। जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक बात यही आ रहा था, सर जी एक बात बताओ, एक बात बताना सर जी, हमेशा यही कॉम्बिनेशन बचा रहे हो, कभी ये 90 डिग्री वाला कॉम्बिनेशन बचा दो, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, या वेस्ट साउथ, या साउथ ईस्ट। हाँ बचा दे रहे भैया, वेट कर लो, बता दे रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, इसके बाद निश्चित रूप से आपको मजा आ जाएगा, तो खूब बढ़िया से लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हमने पहले लिख ही लिया NESW, ध्यान से सुनिए सभी लोग, NESW। वाई 6 मीटर पश्चिम में गया, ठीक है, 6 मीटर पश्चिम में गया, और फिर दाहिने मुड़ा, इसका दाहिने इधर, और दाहिने मुड़ा कितना हो गया, 8 आ गया, ठीक है। अब सबसे छोटी दूरी क्या है, अब ध्यान से देखना सभी लोग, इस बार ये जो कॉम्बिनेशन बचा है नॉर्थ के साथ साउथ का नहीं बचा है कि आप घटा दोगे, न तो वेस्ट के साथ ईस्ट का बचा है कि आप घटा दोगे। तो जब भी कभी ऐसे 90 डिग्री वाला जो है डायरेक्शन बचा करे, जैसे ईस्ट नॉर्थ, या नॉर्थ वेस्ट, या वेस्ट साउथ, या साउथ ईस्ट, तब आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से, बस इन दोनों का ऐसे रूट लगाइए और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो बस ये हो जाएगा। फिर से समझिए, जब भी 90 डिग्री वाला डायरेक्शन बचे तो रूट लगाइए और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 हो जाएगा 100, और 100 का अगर वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा तो 10। तो कितना दूर है भैया, 10 दूर है। किस दिशा में है, ये नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में है। समझ गए? जब भी 90 डिग्री वाला डायरेक्शन बचे, कुछ करो ही मत, एक बढ़िया सा रूट लगाओ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ के वर्गमूल निकालो, तो 64, 36, 100 का मतलब 10। सर जी ऐसा काहे हो गया? तो हम आपको कभी कुछ डायरेक्ट पढ़ाते ही नहीं है, कभी एप्लीकेशन पे आइए, देखिए मौज क्या होता है रीजनिंग। फिलहाल बता देते हैं, आप भी तो अपने ही हो, भले यूट्यूब वाले हो लेकिन अपने ही तो हो। मतलब इस क्वेश्चन में माहौल कुछ ऐसा बना, नॉर्थ वेस्ट का मतलब बचा कि ये होता है वेस्ट और ये होता है नॉर्थ, मतलब माहौल कुछ ऐसा वाला बना है नॉर्थ वेस्ट का। और जब माहौल ऐसा बनता है तो हमें ये दूरी बतानी होती है, और प्यारे छात्र अगर ये दूरी बतानी होती है तो कहीं ना कहीं एक समकोण त्रिभुज बनता है, और अगर एक समकोण त्रिभुज बनता है तो समकोण त्रिभुज का कर्ण कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना निकलेगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बधाइयों में गोरा हो गया, काश ये क्वेश्चन में पहले पढ़ा दिया होता। तो समझ गए होंगे 90 डिग्री में ये हालत बनते हैं, और ये दूरी बतानी होती है जो कर्ण होता है। पाइथागोरस कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण निकलता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस बनता है रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। भैया इसीलिए तो कर देते हैं। अब ये मत कहना सर जी डायरेक्ट पढ़ाए, मैं कभी इस जन्म में डायरेक्ट पढ़ा ही नहीं सकता। फिलहाल क्लियर हो गया? हाँ अच्छा, किस दिशा में है, तो जहां से चला था वही जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। जहां से चला था वहां से नॉर्थ वेस्ट में है। मान लो यहां से चला था, यहां से, तो ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, इधर कहीं है नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा अगर शुरू में वापस आना पड़ा तो जैसे आप वहां अपोजिट करते थे, ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ, यहां इसका भी अपोजिट कर देंगे, नॉर्थ का कर देंगे साउथ और वेस्ट का कर देंगे ईस्ट, और शुरू में आना है तो साउथ ईस्ट में आना है, बात खत्म। रुको टेंशन नॉट, और कराते हैं।
और कराते हैं मेरे बच्चों को, टेंशन नहीं लेना है। चलो करो जल्दी से। बता दूं? चलो बता देते हैं, परेशान अपने बच्चों को नहीं करेंगे। आई NESW, आइए आइए पार्थ आइए। उत्तर की ओर कितना गया? उत्तर की ओर 15 गया। पूरब कितना गया? पूरब पूरब 15 गया, ठीक है। बाएं मुड़ा कितना आया? 15 आया, ठीक है। अब फिर दाएं मुड़ा कितना गया? 15 गया, बस पहुंच गया। अच्छा हो गया, यही बाएं दाएं इसी में कर दिए। देखिए उत्तर 15 गया, फिर पूरब 15 गया, फिर बाएं 15 आया, फिर दाहिने 15 आया, ठीक है। अब फिर से देखना, कॉम्बिनेशन जो बना है वो नॉर्थ और ईस्ट का बना है, वो 90 डिग्री वाला कॉम्बिनेशन बना है, नॉर्थ और ईस्ट वाला। तो यहां तो आप घटा नहीं सकते, ऐसा तो है कि नहीं कि नॉर्थ साउथ है घटा दोगे या ईस्ट वेस्ट है घटा दोगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? अरे भैया वही करते हैं, क्या करते हैं? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ के वर्गमूल ले लेते हैं। क्या कर रहे थे आप? दोनों का स्क्वायर वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों के स्क्वायर को जोड़ के। तो बस यहां भी कर दीजिए, कैसे? 15 15 30, 15 15 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब बाकी मैथ अगर आपका अच्छा है तो बाकी आप डीपी सर से मैथ पढ़िए, उनसे बेहतरीन मैथ कौन पढ़ा सकता है? कोई नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 30 का स्क्वायर और 2 गुणे 30 का स्क्वायर, तो 30 बाहर, तो 30 कड़ी में 2, 30 कड़ी में 2 किस दिशा में? सर जी नॉर्थ ईस्ट। और जहां इसका क्या मतलब हुआ कि सर जी जहां से चला है, मान लो यहां से चला है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा है, तो सर जी आंसर बनेगा 30 कड़ी में 2 नॉर्थ ईस्ट। अच्छा अगर यही बोल दिया होता, हाँ अगर ये बोला होता कि वो जो है शुरू वाले में वापस जाना चाहता है, शुरू वाले में वापस जाना चाहता है, तो इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो पूछ इस बार, अभी तक अलग कहानी थी, ये इस बार ये कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। इस बार पूछ रहा है कि अभी पहुंचा किधर है, ये नहीं कह रहा शुरू में वापस जाओ। तो अब हम जानते हैं कि जो आंसर निकालते हैं हम वो यही निकालते हैं कि पहुंचा किधर है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा है, तो जहां से चला था वहां से भी नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा है। अगर ये यहां पूछ लिया होता बताओ प्रारंभिक बिंदु पे वापस जाना चाहता है, तो दूरी तो यही रहेगी, ये साउथ वेस्ट हो जाता, साउथ वेस्ट। अब ईमानदारी से प्यारे छात्र निवेदन है, ये टीचर देश सेवा करके आपका सेवा कर रहा है, तो इस टीचर को आप सपोर्ट करें। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए, और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। निवेदन है अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, देर मत करिए, मैथ बाय डीपी सर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्सेज में जाइए और रीजनिंग स्पेशल 2.0 मात्र 49 रुपीज में जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी दे रहा हूं, वहां भी जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, कमेंट जरूर करिएगा, हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।